आज हम बात करते हैं कि हमें डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। डिसीजन लेना एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, लेकिन डिसीजन लेने के पहले बहुत सारी रिसर्च और स्टडी करना चाहिए, और या फिर हमें अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ये एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल हाउ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू बी डन। एंड मोर ओवर व्हाट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि हम उस डिसीजन के साथ कंसिस्टेंटली काम करते रहें, उस डिसीजन के लिए आगे बढ़ते रहें। एग्जाम्पल है हनी बीज, मधुमक्खी। वो हनी इकट्ठा करने के लिए रेगुलरली बार बार फूलों की तरफ जाती है, बार बार अपने छत्ते में आती है, बार बार फूलों की तरफ जाती है। लाइकवाइज एनी अदर एनिमल, नेचर हमें सिखाता है कि हम अगर अपना डिसीजन ले लिया है तो उस डिसीजन के लिए कंसिस्टेंटली आगे मूव करते रहें और खेलते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम बात करें क्रिकेट की, हम बात करें फुटबॉल की, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस मैच होना चाहिए। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, लियोनेल मेसी हो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, वो मैदान में वैसे ही खेलते हैं, उसी सिचुएशन में प्रैक्टिस करते हैं जिस खेल को, जिस सिचुएशन में उन्हें आगे एक्चुअल मैच में परफॉर्म करना है, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो, चाहे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो। तो उनका प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस मैच होता है। डिसीजन उन्होंने ले लिया कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, हमें बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करना है बाकी टीम से, लेकिन उस डिसीजन को साकार करने के लिए, उसके आउटकम को पॉजिटिव लाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वन बाय वन वो आगे बढ़ते रहेंगे, कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे। तो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि हम उसके साथ जुड़ पाए और अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए, कंसिस्टेंटली कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डिसीजन, मेरा ओपिनियन है, कोई भी डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होता है, उसका आउटकम डिसाइड करता है कि डिसीजन सही हुआ या गलत हुआ। एंड दैट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। कोई डिसीजन अगर एक मिस्टर एक्स लेता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, सेम डिसीजन मिस्टर वाई ले और वो सक्सेसफुल नहीं हो, तो लोग ओपिनियन ये बनाते हैं, जजमेंट ये बनाते हैं कि वाई गलत आदमी है या वाई का डिसीजन गलत था। डिसीजन गलत नहीं था, शायद उस डिसीजन के बाद लिए गए निर्णय और जो काम किया गया और जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना था वो नहीं किया गया, और इसीलिए वो शायद परफॉर्मेंस और डिसीजन दोनों फेल हो गए। तो मेरा ओपिनियन ये है कि हम डिसीजन अगर लेते हैं तो साथ में हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी करना है, और उसके साथ साथ हमें उसके आउटकम की तरफ फोकस होकर काम करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और उसे अचीव करना है। ये बहुत जरूरी है मेरे साथियों कि हम अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखें, और हम हमेशा, अगर व्यापार हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारा कोई भी काम हो, हम लोगों से अगर एक कदम भी अगर आगे होंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स या एग्जाम के रिजल्ट्स हमारे फेवर में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत।